सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दुनिया से चले जाने के बाद भी सलेबियों की बैतुल मक़दस पर कब्जे की कोशिश और जिद्दोजहद खत्म न हुई। मुसलमानों और सलेबियों के दरमियान जंगों का सिलसिला जारी रहा। मुसलमानों में सलाहुद्दीन अयूबी की रूह जिंदा थी। बैतुल मक़दस के दिफा के लिए मुसलमान जिहाद में मसरूफ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं फ़लस्तीन और तारीखी हक़ाइक़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बैतुल मक़दस की वापसी के लिए 5वीं सलेबी जंग में हंगरी और ऑस्ट्रेलिया ने भी सलेबी इत्तेहाद को अपनी फौजें देना कबूल किया। इस वक्त का हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी का भतीजा अल मुल्कुल कामिल था। अल्लाह की तरफ से मौजज़ा ये हुआ कि ऐन जंग के मौके पर दरियाए नील में खौफनाक सैलाब आया और मुसलमानों ने हिकमत अमली के तहत दरिया के सारे बंद तोड़कर पूरे इलाके को दलदल में तब्दील कर दिया। मुसलमानों के ऐसा करने से सलेबी हमला आवरों की पेशकदमी रोक दी गई। सलेबी हमला आवरों को भारी जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों को तातारियों के मुमकिना हमले का खदशा था, जिसके पेश नजर उन्हें सलेबियों के साथ 8 साला जंगबंदी का मुआहिदा करना पड़ा। लिहाजा बैतुल मक़दस को वापस लेने के लिए निकली ये सलेबी मुहिम भी नामुराद यूरोप लौट गई। छठी सलेबी जंग की क़यादत जर्मनों के हाथ आई। एक मुद्दत बाद ये पहली ऐसी मुहिम थी जिसमें मगरबी जंगजुओं को एक जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। इन दिनों अयूबी हुक्मरानों में खानदानी अदावतें जारी थी। लिहाजा अयार ईसाइयों ने मुस्लिम हुक्मरानों के अंदरूनी खलफशार का फायदा उठाते हुए सियासी जोड़ तोड़ का रास्ता अपनाया और वो अल मुल्कुल कामिल को ऐसे मुआहिदे पर मजबूर करने में कामयाब हो गए जिसकी रूह से मस्जिद अक्सा को छोड़कर न सिर्फ बैतुल मक़दस का पूरा शहर बल्कि नासरा और बैतुल हम जैसे अहम शहर भी ईसाइयों के कब्जे में चले गए, जो मगरबी बाशिंदों को बैतुल मक़दस तक आने के लिए रास्ते में पड़ते थे। यूं बगैर किसी जंग के यरूशलेम में एक बार फिर से ईसाई सल्तनत कायम हो गई, मगर ये आरजी ईसाई कब्जा सिर्फ 10 बरस तक ही कायम रह सका। 1239 में मिस्र के अयूबी हुक्मरान नजमुद्दीन अयूबी ने सलेबी अफवाज को अस्कलान में शिकस्त दी। 1244 में तारीख इस्लाम के शोहरे आफाक जर्नैल रुकनुद्दीन बैरस ने मिस्र से सिर्फ 10,000 ख्वारिज़मी जंगजुओं के साथ तूफानी पेशकदमी करते हुए सलेबियों को यरूशलेम में हजीमतनाक शिकस्त दी, तो यरूशलेम के दरो दीवार एक बार फिर मस्जिद अक्सा के मीनारों से दी जाने वाली आजानों से गूंज रहे थे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बैतुल मक़दस के दोबारा छिन जाने पर एक बार फिर पूरे यूरोप में सफ़े मातम बिछ गया। ईसाई पेशवाओं ने एक बार फिर अपने लोगों में मजहबी जुनून बेदार किया और 7वीं सलेबी जंग का आगाज हुआ, जिसमें शाह लुइस ने मिस्र पर हमला करके दमियात और इंतहाई अहम फौजी छावनी मंसूरा पर कब्जा कर लिया। बदकिस्मती से ऐन इस मौके पर अयूबी हुक्मरान नजमुद्दीन अयूबी का इंतकाल हो गया, लेकिन बादशाह के इंतकाल के बावजूद अवाम का दीनी और मिली जज्बा जिंदा रहा और तारीख के 2 जर्री सिपहसालार सैफुद्दीन कद्स और रुकनुद्दीन बैरस इंतहाई जुर्रत के साथ मंसूरा में सलेबी लश्कर का मुहासरा करने में कामयाब हो गए। मंसूरा के किले में मैसूर होने तक सलेबी लश्कर का एक बड़ा हिस्सा हलाक हो चुका था और फिर जब खुराक और कमक न मिलने पर मैसूर फौजी भूख और बीमारी से मरने लगे तो इनके पास शिकस्त तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा न था। ऐन उसी वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और मैसूर सलेबी अफवाज में खतरनाक बीमारी फूट निकली। निहत्ते और मासूम शहरियों का सफाकाना कत्लेआम करने वाले सलेबी लश्करों पर अजीब व गरीब वबाएं हमला आवर होने लगी। फतेह बैतुल मक़दस के कमांडर रुकनुद्दीन
फ़लस्तीन बैरस सुल्तान ज़ाहिर के लक़ब से हुक्मरान बना तो इसने शाम से सलेबी बकाया जात का मुकम्मल सफाया करके रख दिया। केसारिया, वारसफ और याफा से लेकर इंताकिया तक को इस्लामी रियासत के नाकाबिले तस्खीर किले बना दिए। इसके बाद उस्मानी हुक्मरानों ने एक मजबूत इस्लामी सल्तनत कायम की तो सलेबी यूरोप कई सदियों तक यहाँ से पसपा रहा। लेकिन जब मुसलमान हुक्मरान अपनी राह से भटके और 1758 में फ्रांस में इनकलाब बर्पा करने वाले नेपोलियन बोनापार्ट मुस्लिम गद्दारों की शिकार सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर मिस्र पर काबिज हो गया। मिस्र पर कब्जे के अगले साल यानी 1799 में अंग्रेज फौज एक मुस्लिम गद्दार मीर सादिक की खिदमत की बदौलत सुल्तान टीपू शहीद की सल्तनत मैसूर ले रही थी, जबकि इससे कुछ अशरे पेशतर यानी 1757 में अंग्रेज जनूबी हिंद में भी एक मुस्लिम गद्दार मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला की रियासत बंगाल ले चुके थे। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने पहली बार फलस्तीन की जमीन पर यहूदियों की नापाक रियासत इसराइल बनाने की कोशिश की। 1882 में फलस्तीन की जमीन पर पहली यहूदी बस्ती बनाई गई और यहूदियों को दूर दूर से लाकर यहां बसाया गया। जंग अजीम अव्वल के खात्मे के बाद बरतानी और फ्रांस ने मशरिक वस्ता के मुतादिद ममालिक और खित्तों पर कंट्रोल हासिल किया और फलस्तीन अंग्रेजों के हिस्से में आया। बरतानवी काबीना के यहूदी अरकान ने 1915 में तजवीज़ पेश की कि फलस्तीन सरजमीन पर यहूदियों का मुल्क बनाया जाए, जिसके बाद अमेरिका और बरतानिया में सोहनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें तेज हुई और 1922 में इस वक्त के आलमी इदारे लीग ऑफ नेशन ने भी फलस्तीनी सरजमीन पर सोहनी रियासत की मंजूरी दी। जंग अजीम दोम के आगाज में ही बरतानवी हुकूमत ने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से यहूदियों को फलस्तीनी सरजमीन पर मुंतकिल करना शुरू किया, जिसके खिलाफ फलस्तीनियों ने उस वक्त भी मुजाहरे किए, लेकिन इन मुजाहिरों का कोई फायदा नहीं हुआ। बरतानवी हुकूमत ने 1936 में फलस्तीनी सरजमीन को तकसीम करने के लिए अपील कमीशन का क़याम किया, जिसने तारीखी तौर पर अरबों की सरजमीन पर सोहनी रियासत को कायम करने की तजवीज़ दी, जिसके बाद दुनिया भर के यहूदी अपनी पहली रियासत के क़याम के लिए मुतहर्रिक हो गए और इन्हें अमेरिका समेत उस वक्त की दीगर बड़ी रियासतों की हिमायत हासिल रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने क़याम के चंद साल बाद ही 1947 को एक करारदाद पास की, जिसमें फ़लस्तीनी सरजमीन को दो हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 23 सितंबर 1947 को फ़लस्तीन को यहूदियों और अरब कौम में तकसीम करके बैतुल मक़दस को एक अलग और ख़ुद मुख्तार हैसियत दे दी, जिसके बाद फ़लस्तीनी सरजमीन पर बरतानी और दीगर ममालिक के ताउन से यहूदियों ने खून रेजी शुरू कर दी। इसराइल समेत पूरी यहूदी दुनिया फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम में मसरूफ़ है। कई अरब ममालिक ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने न इसराइल को तस्लीम किया है और न करेगा। अल्लाह ने इसराइल के क़याम से 1 साल कबल ही पाकिस्तान को इसके तोड़ के लिए वजूद अता किया। पाकिस्तान का रमज़ान की 27वीं शब को वजूद में आना इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने चाहा तो इसी से लश्कर हज़रत मेहदी का साथ देगा और अपने आबा की तारीख़ को दोहराएगा। वीडियो सीरीज़ देखने वाले तमाम अफराद से गुजारिश है कि आने वाली नस्लों को मस्जिद अक्सा की तारीख़ ज़रूर सुनाएं और इनके दिलों में मस्जिद अक्सा की मोहब्बत जगाएं।